युवराज सिद्धार्थ इन बलि प्रथाओं को नहीं मानते। वो कभी इसकी अनुमति नहीं देंगे। चिंतित न हो अमात्य, पर्याय उपाय हैं। मैं केवल यज्ञ स्थल पर युवराज सिद्धार्थ की उपस्थिति चाहता हूं और इस शस्त्र पर उनका स्पर्श। पर मैं एक बार प्रयत्न अवश्य करूंगा कि युवराज स्वयं बलि चढ़ाएं। जब तक मैं ना कहूं, बलि को युवराज के सामने ना लाया जाए। जो आज्ञा। आपने अब तक बताया नहीं काकाश्री, पर यह रास्ता तो अभ्यामा के मंदिर की ओर जा रहा है। हम वहीं जा रहे हैं युवराज। क्यों? आपके हाथों हर मंगल कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। महादेवी ने आपके प्राणों की सुरक्षा के लिए स्वयं कुलगुरु वाचस्पति द्वारा एक यज्ञ का आयोजन किया था। आज उसी यज्ञ की पूर्णाहुति आपके हाथों होनी है। ओम रावे नमः। ओम रावे नमः। प्रणाम कुलगुरु। आयुष्मान। ये पूजा पाठ, ये जप किस लिए? आपने एक प्रश्न पूछा, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं। जी। आप अपनी माता महादेवी प्रजापति से कितना स्नेह करते? अपने प्राणों से भी अधिक। यूं समझ लीजिए कि यह यज्ञ उनकी खुशी के लिए। आप मन में बिना किसी संदेह के ये विधि संपन्न कीजिए। आयुष्मान भव। विजयी भव। युवराज, अब इस आहुति को यज्ञ में डालिए। ओम रावे नमः। 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 युवराज, ओम रावे नमः। इसे स्पर्श कीजिए। अब इसे तिलक लगाइए। वो किस लिए? जो शस्त्र सुरक्षा करे उसकी पूजा भी तो करनी चाहिए। अब आप इसे लीजिए, हवन कुंड के 5 फेरे लीजिए और बाहर आइए। युवराज, अब कोई संदेह नहीं, कोई भी सोच नहीं। ये यज्ञ आपकी प्रजा के लिए, आपकी माता की खुशी के लिए है। ये यज्ञ कपिल वस्तु के भावी सम्राट के लिए है। ये यज्ञ आपकी कुंडली में पड़े पापी ग्रहों के लिए, जो आपके प्राणों की बलि चाहते हैं। अब मेरे साथ बोलिए,
अपने प्राणों की रक्षा हेतु, अपने प्राणों की रक्षा हेतु यह यज्ञ, ये यज्ञ, यह आहुति, ये आहुति, ये बलि स्वीकार करें। ये बलि ही स्वीकार कर। अब एक ही प्रहार से बलि का धड़ अलग करें। बोलिए अभय माता की जय, अभय माता की जय, अभय माता की जय। ये आपने क्या किया युवराज? ये आप मुझसे क्या करा रहे हो कुलगुरु? ये बलि पूजा है। आपको मां अभय को बलि चढ़ानी है। क्यों? किस लिए? इस बलि के बाद आपके सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। अर्थात अपने प्राण बचाने एक निर्दोष मूक पशु के प्राण हर लूं? ये सुनकर भी धिक्कार आता है कुलगुरु। आपको सोचकर नहीं आता? युवराज ये बलि आवश्यक है, शास्त्रों में लिखा है। पढ़ा है मैंने जो शास्त्रों में लिखा है। कथित ईश्वर को प्रसन्न करने अपनी प्रिय वस्तु अर्पण करें और मनुष्य को अपने प्राणों से अधिक कुछ प्रिय नहीं। पर वो अपने प्राण नहीं दे सकता, इसीलिए इन मूक पशुओं की बलि चढ़ाता है। यदि आप ये बलि नहीं देंगे तो राजा अभी तुरंत ही बलि देंगे। मैं उन्हें भी रोकूंगा। युवराज, तुम्हारे प्राणों से कपिल वस्तु का भविष्य जुड़ा है, इसलिए इस निर्दोष का भविष्य छीन लूं। यदि ये बलि नहीं चढ़ाई गई, मृत्यु योग प्रबल होगा। तो मैं अपनी मृत्यु से स्वयं लड़ूंगा, पर जो लड़ नहीं सकता उसे मरने नहीं दूंगा। एक प्रश्न आपने किया था, अब एक प्रश्न मैं आपसे करता हूं। कपिल वस्तु से कितना स्नेह करते हैं आप? अपने प्राणों से भी अधिक। कपिल वस्तु को मेरी आवश्यकता है, मेरे लिए एक बलि की आवश्यकता है। तो आप स्वयं अपनी बलि दीजिए कुलगुरु। मेरे संकट भी टल जाएंगे और आपकी पूजा भी पूर्ण हो जाएगी। जो प्राण दे नहीं सकते वो प्राण ले भी नहीं सकते। आ आ आ आ आ आ देवी, ये फूल खास राहुल के लिए है। इन्हें मैं यहाँ पे इस खिड़की के पास रख देती हूँ, जिससे पूरे कमरे में इनकी सुगंध फैलती रहे। राहुल के आने के पश्चात ये कमरा जैसे महकने लगा है खूब। इसे भी मेरी तरह फूलों की महक बहुत पसंद है। लोशिका खास राहुल के लिए वाटिका से चुनकर फूल लाती है। ले 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 ले। आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने एक पशु के प्राण बचाए। वो कैसे? कुलगुरु वाचस्पति उसकी बलि देना चाहते थे। कहते हैं कि मेरे ग्रह विपरीत है, इसीलिए बलि देनी होगी। अब तुम ही बताओ गोपा, मेरे ग्रह विपरीत हो रहे, उस बेचारे प्राणी का क्या दोष? वो क्यों अपने प्राण गवाए? कहते हैं राहु दोष। और मैंने कहा कोई राहु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक मेरा ये राहुल मेरे साथ है। क्यों राहुल? फिर क्यों जा रहे हो उस राहुल को छोड़कर मगध देश?
तुमने कैसे जाना? तुम तो इस कक्ष के बाहर निकलती नहीं। पर मेरी दृष्टि हमेशा आप पर रहती है। फिर तो तुम इस बात से भी ज्ञात होगी